अस्सलामुअलैकुम आदाब प्यारे दोस्त और तलबा, उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने JKPSC सब्जेक्ट उर्दू का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। उस हवाले से अगर आप मूक टेस्ट देने के ख्वाह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज से हम कुछ दिनों के लिए JKPSC यूनिट 6 यानी जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका के हवाले से बहस करेंगे। जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान अदब के हवाले से कुछ दिनों हम बहस करेंगे। इंशाल्लाह इसको हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा उन्वान है वो है जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, यानी जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान ने कैसे जन्म पाया और इसने कैसे अपने इर्तिकाई मनाजिल तय किए। आज हम उसी चीज़ से बहस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। प्यारे दोस्तों, इब्तिदाई दौर संस्कृत, फारसी और अरबी का गलबा। जहाँ तक उर्दू की बात है तो कश्मीर में उर्दू से पहले 3 ज़ुबानें सरकारी और इल्मी हैसियत रखती थी। आपने याद रखना है, उर्दू से पहले कश्मीर में 3 ज़ुबानें बोली जाती थी इल्मी और सरकारी सतह पे। वो थी संस्कृत, अरबी और फारसी। संस्कृत का दौर कब से कब तक चला? देखिए, संस्कृत कदीम दौर से 14वीं सदी तक अमूमी तौर पर बोली जाती थी या कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाई जाती थी। ठीक है, तो कश्मीर की कदीम तरीन तहरीरी ज़बान जिसमें कल्हन की राज तरंगनी जैसी तारीखी किताबें लिखी गई, संस्कृत में ही लिखी गई। इसी तरीके से हिंदू राजाओं और बुद्ध मत के दौर में सरकारी और मजहबी ज़बान संस्कृत ही रही। तो ये आपने याद रखना है। दूसरी अरबी ज़ुबान जो थी ये 14वीं सदी के बाद यहाँ पर बोली जाने लगी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। यानी शाहमीरी सल्तनत के दौरान इस्लाम के साथ अरबी का दाखिला हुआ कश्मीर में, और इसका टाइम पीरियड 1339 से 1586 इसी के आसपास यहाँ अरबी दाखिल हुई। सुल्तान सिकंदर जिनका दौर 1389 ईस्वी से 1413 के आसपास रहा, और ज़ैनुल आबदीन जिनका दौर 1420 से लेकर 1470 के आसपास तक रहा। इसके दौर में अरबी उलूम को फरोग हुआ जम्मू कश्मीर में। फिर फारसी का जो दौर है वो 1372 ईस्वी से 19वीं सदी तक माना जाता है। इसमें जो अहम शख्सियात है मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, 1372 ईस्वी के आसपास वो यहाँ आए। उनके जरिए फारसी का आगाज हुआ जम्मू कश्मीर में। उसी तरीके से फिर मुगल दौर में भी, जो कि अमूमी तौर पर जिसका दौर 1586 ईस्वी से लेकर 1752 ईस्वी तक माना जाता है, इसमें फारसी का उरूज हुआ, जहां ये दरबारी व दफ्तरी जबान बनी। कौन? फारसी जबान जम्मू कश्मीर में। प्यारे दोस्तों और तलबा, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उर्दू की आमद। तो आपने जैसा कि समझा कि उर्दू की आमद से पहले यहाँ पर 3 बड़ी ज़ुबानें इल्मी और सरकारी सतह पर कहीं ना कहीं राइज रही। तो वो थी, एक तो थी संस्कृत, दूसरी थी अरबी और तीसरी थी फारसी। तो अब हम जम्मू कश्मीर में उर्दू की आमद की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कश्मीर में उर्दू की बुनियाद दरअसल मराहिल में रखी गई। देखें, इसमें कुछ स्टेप्स थे, इसमें कुछ मराहिल आए, यानी ये बैक वक्त यहाँ की सरकारी ज़ुबान पे फाइज नहीं हुई। तो पहले हम इब्तिदाई डोगरा दौर पढ़ेंगे। इब्तिदाई डोगरा दौर जो था वो 1846 से लेकर 1885 ईस्वी तक रहा। तो ये दौर, इस दौर में एक तो महाराजा गुलाब सिंह रहे, जिनको ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नतीजे में यहाँ का राजा मुकर्रर किया गया, और उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह का दौर इब्तिदाई डोगरा दौर में आता है। उसके बाद और 2 बड़े डोगरा हुक्मरान आते हैं, उनको हम दूसरे डोगरा दौर में पढ़ेंगे। ठीक है, इब्तिदाई डोगरा दौर में जम्मू कश्मीर में जो उर्दू थी उसको सरकारी हैसियत नहीं मिली। देखिए, 1846 से लेकर 1857 ईस्वी तक यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह का दौर रहा, यानी वो रूलर रहे यहाँ के कश्मीर के।
और उस दौरान फारसी अभी तक सरकारी जुबान रही यहाँ तक, यानी कश्मीर में जहाँ तक गुलाब सिंह का दौर है इसमें फारसी ही यहाँ की सरकारी जबान रही। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद कश्मीरी फौजियों ने दिल्ली में उर्दू सीखी। अभी भी कश्मीर में यानी कश्मीर के अंदर उर्दू को कोई हैसियत नहीं मिली। ये कश्मीर के फौजियों ने वहां पर उर्दू जबान सीखी दिल्ली में। महाराजा रणबीर सिंह का दौर 1857 ईस्वी से लेकर 1885 ईस्वी तक माना जाता है और उसके दौर में बहुत सारे इकदामात हुए उर्दू के हवाले से, या वो इल्म दोस्त कहीं ना कहीं थे राजा महाराजा गुलाब सिंह के मुकाबले में वो इल्म दोस्त थे। और 1858 ईस्वी में उन्होंने विद्या विलास प्रेस कायम किया। 1858 में रणबीर सिंह ने 1866 में उन्होंने पहला सरकारी अखबार विद्या विलास, जो कि उर्दू और हिंदी में इजरा होता था, यानी ये उर्दू सिर्फ उर्दू या खालिश उर्दू में ये इजरा नहीं होता था, इसमें हाफ यानी इसका जो आधा हिस्सा वो उर्दू पे मुख्तस था, उर्दू पे मुनहसर होता था और आधा हिस्सा हिंदी पे। तो दारुल तर्जमा का कयाम रणबीर सिंह के दौर में ही हुआ, जहां फारसी और संस्कृत किताबों के उर्दू तराजुम हुए। लेकिन इसके दौर में याद रखना कि इसके दौर में उर्दू को यहाँ पर सरकारी हैसियत नहीं मिली। अब आते हैं हम उर्दू को सरकारी जबान बनाने का दौर। 1885 से लेकर 1925 तक का जो दौर है कश्मीर में, ये महाराजा प्रताप सिंह का दौर माना जाता है। और महाराजा प्रताप सिंह के दौर में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कश्मीर में उर्दू जबान के हवाले से, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। महाराजा प्रताप सिंह का जो दौर 1885 से लेकर 1925 तक का दौर है, इसमें बहुत सारे तारीखी फैसले यानी हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए। 1889 यानी 1889 ईस्वी में उर्दू को सरकारी जबान करार दिया गया, यानी पहली बार उर्दू को सरकारी दर्जा दिया गया किसी जगह। इसी तरीके से प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो कि जम्मू में था और अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में, यहां पर उर्दू को मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाया गया। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट थी उन दिनों। हाँ, सरकारी दफातर में उर्दू का निफाज, यानी हर कोई जो गवर्नमेंट ऑफिस थे वहां पर उर्दू को इम्प्लीमेंट किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको बनाया गया। अब हम पढ़ते हैं सियासी बेदारी का दौर। 1925 से लेकर 1947 का दौर सियासी बेदारी यानी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का दौर माना जाता है। 1926 पहला निजी अखबार रणबीर जो कि लाला मुल्क राज सराफ ने जारी किया, 1924 में यह अखबार जारी हुआ। 1932 में प्रेमनाथ बजाज ने वतिस्ता अखबार जारी किया। 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का उर्दू को कौमी राबिता जबान करार देना, यह भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। 1940 ईस्वी की दहाई तक उर्दू अखबारात की कसरत यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जमा हुई, जिसमें सदाकत, हकीकत, खिदमत और बहुत सारे ऐसे अखबारात की यहाँ पर मानो कि कसरत हुई, जिससे उर्दू को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, अब हम हिस्सा दोम पे आते हैं। तकसीम हिंद के बाद उर्दू की हैसियत 1947 से अब तक, यानी तकसीम हिंद के बाद उर्दू की हैसियत यानी 1947 से अब तक। ठीक है, अब हम इस दौर में उर्दू की हैसियत पढ़ते हैं। देखिए, आइन साजी के दौर में उर्दू का दर्जा 1947 से लेकर 1957 के दौर में उर्दू के साथ कौन सा सलूक किया गया सरकारी और इल्मी सतह पे। देखिए, 1951 ईस्वी में रियासत के आइन के मुसवद्दे में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया गया, यानी यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट फ्रेम किया गया, उसमें उर्दू को सरकारी जुबान कंटिन्यू किया गया, जो कि 1889 में पहले ही 1889 में पहले ही इसको सरकारी जबान का दर्जा दिया गया था। 1957 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के आइन का जो आर्टिकल 145 है, उसके तहत उर्दू को रियासत की सरकारी जबान करार दिया गया एक बार फिर से। ठीक है, और उसमें अंग्रेजी को 1975 ईस्वी तक सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल की इजाजत मिली, यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजी के लिए थोड़ी गुंजाइश रखी गई।
कश्मीरी और डोगरी को इलाकाई जबानों का दर्जा दिया गया इसके जरिए से, ठीक है। और जब हम सियासी और समाजी तहरीकों की बात करते हैं, उनका उर्दू के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इस हवाले से बहुत वसी यहाँ पर तहरीकों का सिलसिला है। कुछ इस्लामी तहरीकें हैं, कुछ यहाँ पर सियासी तहरीकें हैं। अब हम कुछ लिमिटेड चीज़ों का ही यहाँ पर तज़किरा करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत की हामिल है, वरना यहाँ पर बहुत सारी जो मजहबी तहरीकात भी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं उर्दू के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन वो हमको एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बनाई गई, उर्दू को उससे बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीर कॉन्फ्रेंस की वजह से, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उर्दू को कश्मीर की कौमी राबिता ज़बान करार दिया, ठीक है, यानी नेशनल लिंग्वा फ्रेंका का दर्जा इसको दिया गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जानिब से 1939 में। हाँ, और इसी तरीके से उर्दू की मकबूलियत के अहम अवामिल क्या रहे, कौन से महरिकात रहे जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर में उर्दू बहुत ज़्यादा फेमस हुई, मकबूल हुई। देखिए, पहले लिसानी मुमासलत, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़। हाँ, उर्दू और फारसी के मुश्तरका अल्फाज। देखिए, उर्दू और फारसी का रस्मुल ख़त भी एक ही है और बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हमने वहाँ से लिए हैं। देखिए, मसलन आज़ाद, किताब, दोस्त, और भी बहुत सारे कसीर अल्फाज ऐसे हैं जो हमने बराह रास्त फारसी से लिए हैं। इसी तरीके से अरबी भी एक ऐसी ज़बान है जहाँ से हमने बहुत सारे अल्फाज लिए हैं। इसी तरीके से हिंदी भी है, संस्कृत भी है। तो ये लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ हैं, हाँ, उर्दू की। कश्मीरी ज़बान में पहले से मौजूद फ़ारसी असरात ने उर्दू को कबूल करना आसान बनाया, तो ये तो जेन्युइन बात है। हाँ, और उस वजह से यहाँ पर उर्दू को उतना ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल नहीं हुआ, ठीक है। तालीमी व इंतज़ामी तब्दीलियाँ, 1889 ईस्वी में सरकारी ज़बान बनने के बाद स्कूलों और दफातर में उर्दू का इस्तेमाल आम हुआ। ये तो जाहिर सी बात है, जब किसी ज़बान को सरकारी दर्जा दिया जाएगा तो उसके पीछे फिर बहुत सारे, हाँ, एजेंसीज लग जाती है उसको फ़रोग देने में। तो उसी तरीके से जब 1889 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में उर्दू को सरकारी दर्जा दिया गया तो उसके बाद यहाँ पर स्कूलों में, दफातर में, हाँ, इंस्टीट्यूशंस में उर्दू का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो प्यारे दोस्तों, मजहबी व सकाफती ताल्लुक, मुसलमानों ने उर्दू को इस्लामी तहजीब का हिस्सा समझा और आज भी समझते हैं, और शायद उर्दू इसलिए भी जिंदा है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं मजहबी और सकाफती, हाँ, रिलेशन के साथ जोड़ा जाता है, मजहब और सकाफत के साथ जोड़ा जाता है। कुरान और हदीस की तालीमात के लिए अरबी फारसी से वाबस्ता होना, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से उर्दू अभी सर्वाइव कर रही है और इसने सर्वाइव किया है। मीडिया व अदब का असर, जम्मू कश्मीर में मीडिया व अदब का उर्दू के फ़रोग के हवाले से क्या असर रहा उस पर बात करते हैं। देखिए, रेडियो 1935 ईस्वी के बाद और थिएटर में उर्दू का इस्तेमाल बहुत आम होने लगा। जाहिर सी बात है, जब उर्दू यहाँ की सरकारी ज़बान थी तो इसमें, हाँ, रेडियो में भी काम हुआ और थिएटर में भी काम हुआ इसके हवाले से, और इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला उस वजह से भी, ठीक है। प्यारे दोस्तों, अब हम 1947 के बाद उर्दू की सूरत हाल पर बहस करते हैं। तक़सीम हिंद के बाद भी उर्दू जम्मू कश्मीर में राबते की ज़बान रही, और बल्कि इसको ज़्यादा फ़रोग मिला तक़सीम के बाद ही। यहाँ पर 1950 ईस्वी से 1960 की दहाई में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी के मुकाबले में उर्दू को तरजीह दी गई। ये तो हम सबको पता है क्योंकि हमने ये पहले ही इस हवाले से पढ़ा। आईनी सतह भी इसको मिली और बाकी वो सारी चीज़ें, हाँ, जो जर्नलिज्म, हाँ, सहाफ़त में भी इसको बड़ा, हाँ, फोकस मिला, तो तरजीह मिली। हाँ, आज भी सरकारी दफातर, तालीम और मीडिया में उर्दू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब हम, लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर हम असर हाजिर में उर्दू की बात करें तो 2019 में जब यहाँ पर आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई तो उसके बाद आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, यानी 2019 में आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर उर्दू के अलावा और 4 ज़बानों को सरकारी दर्जा दिया गया, जिसमें हिंदी है, जिसमें अंग्रेज़ी है,
जिसमें डोगरी है और जिसमें कश्मीरी ज़ुबान भी है। तो इन 4 ज़बानों को उर्दू के अलावा यहाँ की सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। अगर हम मुख्तसरन कहें, कश्मीर में उर्दू का सफ़र फ़ारसी के ज़वाल, डोगरा इस्लाहात और अवामी कबूलियत का मरहून मिन्नत है। ये न सिर्फ लिसानी बल्कि सकाफ़ती यकजहती की अलामत बन चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह और एक वीडियो में जम्मू कश्मीर में उर्दू अफसाना का आगाज़ व इर्तिका के मौजू के साथ। और मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप यूनिट फर्स्ट का मूक टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजूंगा। उस पर क्लिक करना, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पर हम इंशाल्लाह सारे यूनिट्स के मूक टेस्ट रखेंगे, लेकिन उसमें आपने 20 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर आप उसके लिए विलिंग है तो हम इंशाल्लाह हर हफ्ते मूक टेस्ट किया करेंगे। अगर आप तमाम यूनिट्स का एक साथ फ़ी भरेंगे तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ भरना पड़ेगा। तमाम यूनिट्स का हम इंशाल्लाह हर हफ्ते एक मूक टेस्ट रखा करेंगे। तो अगर आप टोटल फ़ी 100 है, पर यूनिट 20 रुपीज़। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।